नमस्ते दोस्तों, आज आइए हम लोग पढ़ते हैं प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत के जो महत्वपूर्ण फैक्ट है इस वीडियो में कवर किया गया है। तो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इसका सबसे बड़ा स्थल कौन था? तो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो था। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन था? तो राखी गढ़ी थी। कौन? राखी गढ़ी था। और ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में ये स्थित है। कौन? राखी गढ़ी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। युग दर्शन के प्रवक्ता कौन थे? जो युग दर्शन है इसके प्रवर्तक कौन थे? पतंजलि थे प्रवर्तक। और जो पतंजलि था किसका पुरोहित था? तो पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था। पतंजलि किसका? पुष्यमित्र शुंग का पुरोहित था। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो जय संहिता क्या है? महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषदों की। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18 है। पुराणों की संख्या कुल कितनी है? 18 है। और उपनिषदों की 108 है। मौर्योत्तर युग में, देखिए मौर्योत्तर युग में माने मौर्यों के बाद युग में जो जैन धर्म का प्रसिद्ध प्रमुख केंद्र कौन था? मथुरा था। कौन था? मथुरा था। महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी। और ये पावापुरी कहाँ? वर्तमान में बिहार के राजगीर जिले में स्थित है पावापुरी। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? पशुपत जो संप्रदाय था इसके संस्थापक लकुलिश थे। कौन थे? लकुलिश थे। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। वैष्णव धर्म के जो प्रवर्तक कृष्ण थे। भारतीयों को लोहे का ज्ञान कब प्राप्त हुआ था? भारतीयों को लोहे का ज्ञान ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में क्या भारतीयों को लोहे का ज्ञान प्राप्त हुआ था। सत्यमेव जयते है यानी कि सत्य की ही विजय होती है। यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? प्रथम जैन संगति का आयोजन जो है पाटलिपुत्र में किया गया था। 300 ईसा पूर्व में किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अस्तुलभद्र थे। अस्तुलभद्र जो इसके अध्यक्ष थे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन बने थे? तो उनके दामाद जामिल बने थे। महावीर के प्रथम अनुयायी जो उनके दामाद जामिल बने थे। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के जो संस्थापक प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। ऋषभ देव थे। और जैन धर्म के जो 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। कौन? महावीर स्वामी थे तीर्थंकर। ये तो पढ़ लिए। मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? जो मगध थी ये महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज थी या राजगिरी थी। ये वर्तमान में जो है यह पटना और गया जिले में स्थित है। जो राजगिरी है और गिरिब्रज है जहाँ वो मगध महाजनपद की राजधानी थी बिहार की। यानी कि वत्स महाजनपद की राजधानी कौन थी? कौशाम्बी थी। वत्स वकाउ याद कर सकते हैं। कौशाम्बी थी वत्स महाजनपद की राजधानी। और इलाहाबाद के आसपास में यह स्थित है। यूपी के इलाहाबाद के आसपास में कौशाम्बी जो स्थित है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु क्या थी? जो लोहा था। लोहा था आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी। लोहा को श्याम अयस्क कहा जाता है। देखिए श्याम नहीं है, श्याम अयस्क कहा जाता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता को किस वर्ग में रखा जाता है? सिंधु घाटी जो सभ्यता है यानी कि इंडस वैली है तो प्रोटो हिस्टोरिक वर्ग में रखा जाता है। यानी कि आद ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। आद ऐतिहासिक काल का मतलब ये हुआ कि इसमें लिपि की खोज की गई है लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है। उसे आद ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक काल कहा जाता है। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? सिंधु घाटी जो सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी और राय बहादुर दोनों ने मिलकर की थी। दयाराम साहनी और राय बहादुर दोनों ने। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे? जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध था, धम्म था एवं संघ था। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके समय किया गया था?
तो अशोक के समय किया गया था। 250 ईसा पूर्व में ये किया गया था। उस समय जो अध्यक्ष था वो मोगल्लीपुत्र था, मोगल्लीपुत्र था। और किस स्थान पर किया गया था? पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना में स्थित है, पाटलिपुत्र में किया गया था। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो बृहदत्त था, बृहदत्त था। इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज थी या राजगिरी थी? इसकी राजधानी गिरिब्रज थी या राजगिरी थी। जो मगध का सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहदत्त था। सिकंदर के पिता का क्या नाम था? फिलिप नाम था। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप नाम था। सिकंदर के सेनापति कौन था? जो सिकंदर का सेनापति क्या? सेल्यूकस निकेटर था। कौन? सेल्यूकस निकेटर था। और सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा था। उस युद्ध का क्या नाम था? उस युद्ध का नाम था हाइडेस्पीज या झेलम या बितस्ता का युद्ध था। हाइडेस्पीज, झेलम या बितस्ता का युद्ध था। वो सिकंदर बिंदुसार का अनुयायी क्या? बिंदुसार किसका अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय था इसका बिंदुसार जो अनुयायी था। बिंदुसार के दरबार में आने वाला राजदूत कौन था? तो डाइमेकस था। डाइमेकस था बिंदुसार के दरबार में आने वाला राजदूत। और चंद्रगुप्त मौर्य जो था किसका अनुयायी था? जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में किसे हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। 300। अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन थे? रचनाकार कौन थे? तो चाणक्य था। चाणक्य को क्या कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। जो अर्थशास्त्र का जो संबंध है ये राजनीति से, किससे? राजनीति से इसका संबंध है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना था? बिंदुसार था, इसका उत्तराधिकारी कौन बना था? अशोक बना था। 269 ईसा पूर्व में जो ये उत्तराधिकारी बना था। अशोक जब राजगद्दी पर बैठा था उस बैठते समय वो कहाँ का राज्यपाल था? तो अवंती, उज्जैन के अवंती का ये राज्यपाल था। कौन? जो अशोक था। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा किससे प्राप्त की थी? तो अशोक ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा है उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से प्राप्त की थी। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से प्राप्त की थी। अशोक ने अपने पुत्र एवं पुत्री को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार करने के लिए भेजा था। उनके पुत्र एवं पुत्री का नाम क्या था? तो महेंद्र था उनका पुत्र था और संघमित्रा थी उसकी पुत्री थी। महेंद्र था उसका पुत्र था और संघमित्रा उसकी पुत्री थी। अजातशत्रु, जो अजातशत्रु था इसका उपनाम क्या था? कुणिक था। अजातशत्रु का नाम उपनाम कुणिक था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन रहता था? जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज रहता था। कौन? मेगास्थनीज रहता था। सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था वो मेगास्थनीज रहता था। और शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बरहउत स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने किया था। पुष्यमित्र। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन थी? मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका थी। कौन थी? इंडिका थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था। और बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक बना था। अशोक। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? तो सिमुक ने क्या? सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की जो प्रथा थी इसकी शुरुआत किसने की थी? सातवाहनों ने की थी। किसने? सातवाहनों ने की थी सर्वप्रथम भूमि अनुदान देने की। भारत में सर्वप्रथम जो शिलालेख है इसका प्रचलन किसने किया था? अशोक ने किया था शिलालेख का प्रचलन। अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे, किस लिपि में लिखे गए थे? तो 4 लिपियां का प्रयोग किया गया था। पहली लिपि कौन थी? ब्राह्मी थी, खरोष्टी भी लिपि थी और ग्रीक भी लिपि थी और अरमाइक भी लिपि थी। इन 4 लिपियों का यूज किया गया था। अशोक के शिलालेख को लिखने में यूज किया गया था। अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन था? 7वां अभिलेख जो था अशोक का सबसे लंबा अभिलेख था। किस अभिलेख में भू राजस्व दर घटा दी गई थी? तो रूमीदेई का जो अभिलेख था उसी में क्या है? भू राजस्व दर घटा दी गई थी। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो 14 है। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसने प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी। जेम्स प्रिंसेप ने प्राप्त की थी।
जिनसे दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्ते।